31 का हवाला देते हैं तो 31 में क्यों हटाया गया, ये भी सोचना होगा ना। कानून काला कानून है बोल रहे, और फिर बोलते हैं पैसा हम लोग को शामिल करिए तब होगा। नए नए जो लोग हैं, ये जो भोकाली झाड़ने वाले लोग हैं, फेसबुकिया लोग हैं, रील बनाने वाले लोग हैं, बिना इतिहास भूगोल गणित जाने हुए बयानबाजी कर रहे हैं, इससे मामला भड़क रहा है। ये है कि लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, पहले ही सब भाईचारा बना रहे चल रहा है। मेरे साथ मेरे जोधपुर में लोग से बहुत लोगों से बातचीत होती है, तो मेरा क्या इस सब बोलने से थोड़े होगा, किसी के चिल्लाने से किसी का रोकने से नहीं होगा। आप बात रखिए, लोग बात रखिए, इधर बात रखिए और उसके बाद समाधान का रास्ता निकालना चाहिए, और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं पेज 3। पिछले दिनों से मुद्दा आ रहा है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी, और अब दूसरा तूल पकड़ा हुआ है कि भाई FIR टू FIR। कहने का मतलब है कि कुर्मी लोग आदिवासी को अनाप शनाप बोल रहे हैं, आदिवासी लोग कुर्मी के प्रति अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो उन्हीं बीच के उन्हीं मुद्दों के साथ, और रामगढ़ में जो 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि आंदोलन निशा भगत द्वारा किया गया, तो उस आंदोलन का क्या मुख्य कारण था और उनका क्या मामला, क्या निष्कर्ष निकल के आया, तो आइए हम लक्ष्मी नारायण मुंडा से जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। जोहार दादा। जोहार आपके तमाम दर्शकों को। क्या कहिएगा, पिछले दिनों में आपने देखा रामगढ़ में कुर्मी विरोधी मार्च जो निकाला गया था, उनमें कुछ जो है भाईचारा को लेकर थोड़ा टूटता हुआ नजर आ रहा, क्या कहिएगा? इसका बात तो हम बोलेंगे ही, लेकिन एक बात शुरू में बोले, किसी का नाम लेके कि उनके द्वारा कार्यक्रम किया गया, दरअसल ये सब सच्चाई नहीं होता है। लक्ष्मी मुंडा बोल दिया और कार्यक्रम हो गया, तो ऐसा होता नहीं। बैनर में लिखा हुआ था, मैंने देख के बता रहे हैं, कुछ लोग नए नए लोग हैं और कुर्मी महतो समुदाय का जो मांग है, पहले इस बात को समझना होगा, जो मांग है, आंदोलन रहा है, तो आदिवासी समुदाय के अंदर में एगो आशंका, डर घर कर गया है, और स्वाभाविक है क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है, और उस प्रतिक्रिया के संदर्भ में लोग स्वतः जमा हो रहे हैं, और तो इस देश का सच्चाई भी है। तो सवाल है, जगह जगह लोग बैठक मीटिंग आयोजित कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं, भाई कि हमारे में क्यों घुसोगे। मूल बात यह है, अंतर वस्तु को समझिए। हम लोग की ओर से भी, खास तौर से मेरे ओर से कभी नहीं कहा गया होगा, मैंने हमेशा ही कहा गया कि कुर्मी समुदाय मेहनती संघर्षशील समुदाय है और बहुत सारे योगदान इस राज्य के लिए उनका रहा है। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब में जो घुसने की जो मांग हो रही है, इस पर आपत्ति है, क्योंकि ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब को भारत देश के अंदर में बहुत सारे ट्राइबल राइट्स दिए गए हैं। इंप्लीमेंट कितना होता है, लागू कितना होता है? लागू ही नहीं होता बहुत सारा चीज। अगर लागू होता, आप गौर कीजिए, देश के अंदर में प्रधानमंत्री छोड़ के सब चीज बन गया है, आदिवासी राष्ट्रपति भी अभी है। हाँ बोले ना, कल प्रधानमंत्री बनना बाकी है खाली। तो आप गौर कीजिए, झारखंड में राज्य बनने के बाद भी आप लगातार रघुवर दास छोड़ के लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, अभी भी मुख्यमंत्री आदिवासी हैं। आज भी हम बोले छोड़ दीजिए, हम आदिवासी समुदाय की बात, संथाल समुदाय का मुख्यमंत्री है। उस संथाल समुदाय का हित पूरा नहीं हो रहा, उसके अधिकार पर लूटा जा रहा है, उसकी जमीन लूट जा रही है, उसके विशेषाधिकार खत्म किए जा रहे हैं, उसका जो ट्राइबल राइट्स खत्म नहीं मिल रहा है। ये संकट आदिवासियों का है, और वैसा संकट झेल रहा है आदिवासी समुदाय, है ना। मुख्यमंत्री 3-4 स्टेट का मुख्यमंत्री आदिवासी है, और उसमें फिर झारखंड में फिर अगर कोई समुदाय घुसना चाहता है, इस पर विरोध है, जिसके खिलाफ सब जगह ये हो रहा है। दूसरा बात, सबसे बड़ा बात हम कहना चाहेंगे इस बात को, बेशक हम बोल रहे हैं कुर्मी समुदाय संघर्षशील समुदाय है, मेहनती समुदाय है, और उनके हितों का संरक्षण, संवर्धन, और राज्य के अंदर में इस कौम को
लड़ाई कहाँ है? लड़ाई यहाँ समझना होगा। उनको जो राइट्स मिलना चाहिए, जो समानुपातिक जो हक मिलना था, इस राज्य में उनको नहीं मिल रहा है, कुर्मी समुदाय को नहीं मिल रहा है। स्वाभाविक है, उस एंगल की लड़ाई लड़ना चाहिए था, उसके संरक्षण का भी लड़ाई लड़ना था। लेकिन हो रहा है कि आदिवासी में घुसपैठ का मामला, उसी से विरोध हो रहा है, उसी तरह कार्यक्रम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम बार बार कहें कि जो भी बात हो, कुर्मी समुदाय के द्वारा भी जो रेल रोका जाता है प्रत्येक वर्ष, तो मेरा कहना है कि आप ऐतिहासिक साक्ष्य आपके पास है, आपके पास मानव शास्त्रियों का रिपोर्ट है, पुरातत्वविदों की रिपोर्ट है, डीएनए पर भी बात हो, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर बात हो, लोकल कमेटी के संदर्भ को पूरा करते हो, तो स्वाभाविक आप कानूनी लड़ाई लड़िए, बात रही सरकार पर। लेकिन ये जबरन रेल रोक करके अर्थव्यवस्था करने में हमको मानना होगा, ये जो जबरदस्ती टाइप का, हाँ, ये रिएक्शन का कारण है। आप पहले मांग कर रहे करेंगे, कोई भी ऐसा विरोध नहीं होगा। जो तरीका है इस पर हो रहा है, और उसी का रिएक्शन बहुत जगह हुआ। मैंने भी साफ साफ बार बार कहा है, जब कई सारे तथ्यों को कुर्मी समुदाय के द्वारा कुछ लोगों द्वारा इसको ही किया जाए। हम बार बार कहे, मेरा करीब दर्जनों इंटरव्यू होगा, मैंने कहा कि कुर्मी समुदाय के अंदर में उभरा एलिट क्लास तबका, जो संपन्न तबका है, जो एलिट क्लास तबका, ये तबका अपने कुर्मी समुदाय को ठग रहा। हम आज सुदेश महतो, अब गौर के झारखंड में ऐसा मंत्री रहा है, डिप्टी सीएम रहा है, जो मुख्यमंत्री से ज्यादा बजट वाला मुख्यमंत्री रहा है। एक बार मुख्यमंत्री से ज्यादा बजट वाला डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री रहा है ये आदमी। अब उसमें तो समाज का आप काम नहीं किया। सवाल ये है, आज आप उतर रहे हैं आंदोलन में, आपको उतरने की क्या जरूरत है? आप भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, केंद्र में सरकार है आपका, अभी भी है। अब गठबंधन में है, आप ले जाइए ना, शांतिपूर्ण ढंग से तथ्यों के साथ बात रखे करवाइए। अब वहां नहीं करवा रहे हैं, तो मेरा साफ साफ कहना है कि इससे आदिवासी समुदाय में एक ही हो गया। दूसरा बात बता रहे हैं, कुर्मी समुदाय के अंदर में अपनी मांग मनवाने का जो तरीका, और दूसरा है कई सारे लोग का गलत स्टेप रहा है। कई बच्चे ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखिएगा, 1930 1931 का हवाला देते हैं, तो 1931 में क्यों हटाया गया ये भी सोचना होगा ना। 1950 के बाद क्या हुआ आपको पता है। दूसरा बात, सबसे बड़ा बात, झारखंड राज्य बनने के बाद गुस्सा क्यों होता है, आदिवासी समुदाय में क्यों रिएक्शन होता है? आप गौर कीजिए, 2005 में चुनाव हो रहा था, पंचायत चुनाव, झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम तहत चुनाव हो रहा था। शेड्यूल इलाका में 5 संसदीय क्षेत्र के 13 जिले जो है, सोनपुर जिले में एकल पद मुखिया प्रमुख जिला पदाधिकारी आरक्षण जो अभी भी है, जो उसमें चुनाव हो रहा था। इसका विरोध किया था, ये लोग हाईकोर्ट गया था एसटी के खिलाफ। हाँ, अब एसटी के खिलाफ कोर्ट तक जाते हैं, और फिर एसटी भी खोजते हैं। अभी पेशा एक तो पेशा नियमावली बनाना है। इन लोग क्या मांग कर रहे हैं? पेशा कानून काला कानून है बोल रहे, और फिर बोलते हैं पैसा हम लोग को शामिल करिए तब होगा। तो इसे क्या होता है? आप गौर कीजिए, रिएक्शन का कारण क्या है, जड़ कहाँ है? जड़ वहां से भी है। तमाम जो संघर्ष देखिए, बता तमाम संघर्षों में अभी क्या हो रहा है बता, कई बार बता रहे, सबूत के साथ हमने दिया है। जैसे चुवार रिवलियन में आप बोलता है रघुनाथ महतो घुसा देते हैं, बुली महतो को गोलमित्र में घुसा देते हैं, संथाल में चांद को महतो घुसाते हैं। ये सब झूठ सच करने की क्या जरूरत है? हिस्ट्री में कहीं है ये नहीं बोल रहे, हिस्ट्री हम लोग को छिपाया गया ऐसा बोल रहे। तो विनोद बिहारी महतो से भी बड़ा जानकार लोग है का? बोल रहे हिस्ट्री छिपाया गया है। क्या छिपाया? मायरा महतो भी था शिबू सोरेन के साथ धन कटनी में, कहा उनका नाम? ये तो झारखंड की बात, मैं ब्रिटिश गजेटियर की बात। ब्रिटिशियर के समय में, जब उस मूवमेंट में, आज तक 2000 राज्य बनने से पहले एक बार कभी सुने हैं रघुनाथ महतो का, चाणक्य महतो का, बुली महतो का? अगर यही रहता तो सब जगह पहले रघुनाथ महतो, बुली महतो और चाणक्य महतो का चौक चौराहा होता, निर्मल महतो का नहीं होता। समझे बता रहे हैं? इसका मतलब उससे ज्यादा योगदान निर्मल महतो तो वहाँ तो मेरा निर्मल महतो को बनाया गया चौक ना। आदिवासी भी एक्सेप्ट किया है, जैसे बिरसा मुंडा को सब समुदाय एक्सेप्ट किया है, तो निर्मल तो हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरा कहना क्या है, तो इस सब बात पर चीजों को एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। देखिए प्रॉब्लम है, कुर्मी समुदाय संघर्षी समुदाय, उनके जो युवा पीढ़ी का भी प्रॉब्लम है, उनका सामाजिक परिस्थिति खराब है।
इसे इनकार नहीं है, लेकिन जिन तरीके से, और हमारा साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से ऐसा किया जा रहा है ना, मांग करने का तरीका एक दूसरा है। दूसरा सबसे बड़ा बात है, इस मांग करने के क्रम में उलझुल बयानबाजी हो रहा है, ये सबसे बड़ा मैंने बुरा स्थिति हो रहा है। हम कह रहे हैं कि जब तक आप इस मूवमेंट को तथ्यों के आधार पर आप नहीं करिएगा, तो अभी क्या हो रहा है, अभी सोशल मीडिया हो करके चीज़ें और मैंने तीखा हो रहा है, गांव में जो भाईचारा वो खत्म हो रहा है। मेरा कहना है कि मेरे तो बहुत कुर्मी समुदाय के लोगों से मेरा आना जाना, मेरा घर भी कोई समुदाय के बीच में मेरा आना जाना है, कई सारे बातें होती हैं। तो सवाल है, इसको लोभ लालच के तहत मांग किया जा रहा है, कुर्मी समुदाय के लोगों को सब्जबाग दिखाया जा रहा है झूठो, ये बहुत गलत हो रहा है। हमारा कहना, देखिए हमारा कहना है साफ साफ, कुर्मी समुदाय का बेहतरी के लिए और जो मामला लड़ाई हो आप साथ दीजिएगा, पूरा हम खुल को उतरेंगे, पूरा अगले समुदाय उतरेगा। बोले भाई स्पेशल ओबीसी बनाए, हमको आपत्ति नहीं, स्पेशल ओबीसी बनाए सरकार, भारत सरकार सक्षम है भाई, स्पेशल ओबीसी बना के उसको कुर्मी समुदाय को संरक्षण कर दे, जो यहाँ का पुराना बासिंदे हैं उन लोग को संरक्षण करने का करे, झारखंड में उन लोग को हम तैयार हैं। लेकिन लक्ष्मीदा उन लोग कह रहे हैं, कुर्मी समुदाय के जो अगुआ लोग हैं कह रहे हैं कि जयपाल सिंह मुंडा, मारांग घूम के आपका कड़िया मुंडा हो गए, शिबू सोरेन हो गए, आपका झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा जी हो गए, इन लोग ने माना नहीं क्या समर्थन करते, तो आजकल क्यों करते हैं? देखिए पहला बात तो, अगर इस बात को बोलेंगे तो बहुत चीज़ों को समझना होगा, उसके लिए आपको लंबा इंटरव्यू मेरा कराना होगा। अगर मारांग पे जयपाल सिंह मुंडा की जब भी बात करिएगा, जब राज्यों का बंटवारा हो रहा था तो मारांग के जयपाल सिंह मुंडा का जो कंसेप्ट था, जिस झारखंड का, उनका कंसेप्ट का झारखंड होता था, आज कुर्मी आदिवासी या दूसरा जात लड़ाई नहीं होता, लड़ाई नहीं होता, लड़ाई नहीं होता। उन्हें क्या कहा था, लोग देश मांग रहा था, पाकिस्तान हो रहा था ना, मांगा गया, बोले हमको ऐसा राज्य चाहिए आदिवासी बोल पट्टी में जहां सभी समुदायों का संवर्धन संरक्षण उसका ही सुनिश्चित हो, और मेरे यहाँ पर कोई अधिकारी अफसर कर्मचारी सब मेरे यहाँ का हो। आज लड़ाई नहीं, तो जड़ है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी बता रहे हैं रूल करने के चक्कर में सब भीतरे मिला दिया है ना, यहाँ पर इस देश में रूल करने के चक्कर में शासन किया है, लोकतांत्रिक स्तंभों को मजबूत नहीं किया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत नहीं किया है। जयपाल सिंह मुंडा का जब भी बात आया, जयपाल सिंह मुंडा जिस संदर्भ में बोले थे कि झारखंड राज्य के अंदर में, तो आज आदिवासी, गैर आदिवासी, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सब बातें नहीं होता। आज बता रहे इतने समृद्ध झारखंड हो जाता आज से 50, आज बोले हम लोग तो ऐसा जगह बोला, राज्य कब मिला, 2000 मिला, बिहार राज्य में ही हम लोग का खिड़की दरवाजा खुला रह गया। आज झारखंड में 30% पॉपुलेशन किसका हक खा रहे हैं, झारखंडी का, किसके संपत्ति लूट लिया, झारखंडी का। तो आप गौर कीजिए, आज लड़ाई होता नहीं। जब लड़ाई इसलिए हो रहा है कि हम लोग का हिस्सा घट गया। आज कोई कुड़ी भाई लोग अधिकारी रहता, बिल्डर रहता, बड़वालसन घर रहता, तो मत ये सब नहीं, बहुत लोग यहाँ इन बोल सकते, हम बोले 30% आबादी, समझ रहे बात को, 30% आबादी, बाहरी आबादी यहाँ पर बसा है। पूरा कुर्मी आबादी बोलता है, हमारा जो डेटा है, मेरा कहना 15% लगभग कुर्मी समुदाय है झारखंड में। आज गौर कीजिए 15% आबादी नहीं खप जाता वहां पे। तो वो कल्पना जो जयपाल सिंह मुंडा का था क्लियर था। बाकी शिबू सोरेन का मामला था, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री क्यों नहीं किया। बेसरा की जहां बात बार बार बोलते हैं, तो बेसरा का तो बात का एक दौर में हम सम्मानजनक आदमी हैं, रहे हैं, लेकिन आज कब क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है, कब बोलेंगे आप। गौर कभी मेरे साथ तो इसी साल जनवरी में बोले क्या हुए, बेसरा वही विकल्प, हम लोगों का संकल्प बेसरा विकल्प, मेरे साथ ही कार्यक्रम था। हम मेरा संगठन ब्लड सेंटर बेसरा हम लोग कार्यक्रम किए थे, झारखंड विधानसभा लगाए थे, पूरा विधानसभा में क्या बोले, बेसरा ही विकल्प। फिर गुरुजी का काम कर जाते हैं तो बोले शिबू सोरेन के बेटा को हेमंत सोरेन बोलते हैं कि
प्रति छाया है शिबू सोरेन का। कहाँ शिबू सोरेन गुरुजी और कहाँ हेमंत सोरेन, आसमान जमीन का फर्क है। एक बार बोल दिया कि दाढ़ी वैसाई है बेसी। हाँ, तब ये सब तो सूर्य मिश्रा कब कहाँ कर देंगे, कब क्या बोल देंगे, उसका कुछ नहीं है। उनको लगता है कि अगर अभी कुछ लास्ट में कुर्मी समुदाय मदद कर दें तो हम पार लग जाएंगे। नहीं, वो तो बोले कि मेरा बेटी 1 करोड़ सालाना इससे कमाते हैं, हमको मदद का क्या जरूरत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर है, मेरा पैसा का मोह नहीं है, सीधे तो बोलते हैं। सवाल पैसा का मोह की बात नहीं है पत्रकार महोदय। नथवानी भी यहाँ से राज्यसभा मेंबर बन के गया था। नथवानी कम था क्या? रिलायंस ग्रुप का है ना, चेयरमैन था, है ना। तो पद का बात होता है, सब पैसा का बात नहीं होता है। और चुनाव जो लड़ रहे हैं, जो बहुत लोग चुनाव में लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, तो बहुत लोग कमाने के लिए विधायक बनते हैं क्या? बहुत लोग पद के लिए भी बनते हैं। तो मेरा साफ साफ कहना है कि ये गलत तर्क है। हम इस पूरे मामले में एक ही बात कहना चाहेंगे, जितने भी अभी अनर्गल बयानबाजी हो रहा है, चाहे कुर्मी समुदाय के द्वारा या आदिवासी समुदाय के द्वारा, दोनों समुदाय को हराना है। झारखंड का दोनों मजबूत स्तंभ है। कुर्मी समुदाय को भी समझना होगा कि हम लोग अनर्गल बयानबाजी से बचे, सामाजिक चिंतन लोग आना चाहिए। और मेरा आदिवासी, मैं तो हर बार अपना इंटरव्यू में, भाषणों में कहा है कि अनर्गल बयानबाजी से बचे, बल्कि कौन क्या, हमको तो मेरे बारे में बहुत टिप्पणी करता है लोग, तो मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। मेरा एक कहना कि तार्किक बात करो, तार्किक बात। मैंने बार बार कहा, ऐतिहासिक तथ्यों पर बात हो, मानवीय जो दृष्टिकोण से बात हो, एंथ्रोपोलॉजिकल ई से बात हो, है ना, तो ये सब चीज़ पर तार्किक बात हो और इसको समाज को संतुलन बनाना चाहिए। आप मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, विचार रख सकते हैं। और आज जब देश के अंदर में कितनों, सदन के अंदर आप कितना बोलिएगा, आप देश में प्रधानमंत्री मोदी है ना, राहुल गांधी विपक्ष का नेता है ना, और कितना राहुल गांधी पसंद नहीं करेंगे मोदी, लेकिन बहुत सारा ऐसा बिल आता है, कानून आता है कि बिना उनका सिग्नेचर से कानून नहीं बनेगा, पता है ना। विपक्ष का नेता का होना भी, क्योंकि लोकतंत्र का ये खासियत है। तो ये जो नए नए जो लोग हैं, ये जो भोकाली झाड़ने वाले लोग हैं, फेसबुकिया लोग हैं, रील बनाने वाले लोग हैं, बिना इतिहास भूगोल गणित जाने हुए बयानबाजी कर रहे हैं, इससे मामला भड़क रहा है। इस पर प्रशासन को भी और सामाजिक चिंतक लोगों को भी आगे आना चाहिए। और इस पर हम कहेंगे, चाहे ऐसा आदिवासी की ओर से भी हो रहा है या कुर्मी तरफ से भी हो रहा है, तो इसको तुरंत प्रशासन माने लगाम लगाए, कड़ी कार्रवाई करे। हम इसको घोर निंदा करते हैं। हम 2004 से कुर्मी समुदाय मांग रहा है, हम उस समय से विरोध कर रहे हैं। मेरा एक ही कहना है कि आप झूठे तथ्यों के तहत मत मांगिए, फर्जी इतिहास गढ़ के मत मांगिए, फर्जी रिपोर्ट देकर मत मांगिए। और दूसरा बात है, हम अपनी बात रखने के लिए विरोध कर रहे हैं, कुर्मी समुदाय अपनी बात रखे। दूसरा सबसे बड़ा बात, मैंने राजभवन में जब धरना था तो मेरा मांग पत्र में देखा, मैंने कहा कि 233 जातीय लाइन में है। झारखंड में कुर्मी समुदाय मांग रही है एसटी का दर्जा, तो भारत सरकार स्वतंत्र निष्पक्ष कमेटी बनाए, निष्पक्ष कमेटी बनाए भाई। कौन लोकुर कमेटी के मानदंडों पूरा नहीं कर पा रहा है। अभी हम देख रहे हैं, कोई तो अफसोस लगता है कुर्मी समुदाय के लोगों द्वारा, कई बोले धर्म पर चलाता है, हम देखते हैं धर्म पर चलाता है, रहन सहन में आराम सब चल जाता है। अरे भाई, ये सब हम बता रहे हैं, कुर्मी समुदाय ईसाई नहीं बना है क्या? सबसे पहला व्यक्ति कुर्मी समाज। हाँ भाई, इलीजार्गो वाला पता है ना, पादरी तक बनाता है, पता है ना। हाल फिलहाल हम जानते हैं बहुत लोग। तो सवाल है, कौन ईसाई बना है, कौन का बना है, कौन हिंदू बना है, रीजन को छोड़ो, जो मानदंडों पर खरा उतर रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर मूल्यांकन होना चाहिए। और सरकार को इस पर पहल कदमी लेना चाहिए, प्रशासन को भी। ऐसा कोई भी प्रयास होगा, क्योंकि ये हम चाहेंगे कोई कितनों बयानबाजी कर, कुछ लोग चेहरा चमका रहे हैं। दादा सुनने में आया कि तीसरा पार्टी भी बनने वाला है। अभी देश में बहुत लोकतंत्री व्यवस्था में राजनीतिक पार्टी बनाई है, ज़्यादा अच्छी बात है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पार्टी बने अच्छी बात है, पार्टी बने से, लेकिन मेरा कहना है जो उलझुल बयानबाजी हो रहा है दोनों समुदाय के द्वारा, ये नहीं होना चाहिए। और ये भोकाली नहीं चलेगा। रील सोशल मीडिया में ये सब जो चल रहा है ना, ये सब बंद होना चाहिए। और प्रशासन को सीधे सीधे दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ ही कार्रवाई, जो भी इस तरह काम में संलग्न है उसे कार्रवाई होनी चाहिए। आप सैद्धांतिक बात करिए, आप लोकतांत्रिक बात करिए, आप ऐतिहासिक तथ्यों पर बात कीजिए, आप ये मानव शास्त्रियों की रिपोर्ट पर बात कीजिए, आप डीएनए पर बात कीजिए, आप जेनेटिक पर बात कीजिए, आप लोकल कमेटी के संदर्भ पर बात करिए। इससे हट के जो भी बात कर रहे हैं ये गलत है। न मेरे चिल्लाने, न किसी के चिल्लाने से कोई बन जाएगा। ना आप मोरहाबादी मैदान में 50 लाख भीड़ लगा लगे से ट्रेन रोक दे, पूरा देश को जाम कर से कोई आदिवासी बनेगा, ऐसा नहीं है। आपको फैसला कहाँ होगा? अंतिम फैसला सदन में होगा, अंतिम फैसला संसद में होगा, अंतिम फैसला रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। एक प्रक्रिया है ना, देश प्रक्रिया में चलता है। तो मेरा कहना इस पर होगा, तो तुम लोग यहाँ गाली गलौज करके क्या बहादुरी कर रहे हो? ये क्या बहुत पूरी समुदाय को चलो को देखते देखते अलजुल बोलता है, तो उससे नहीं चलेगा ना। आप तार्किक बात करिए और पूरे समुदाय के लोगों को भी, और हम आदिवासी समुदाय के लोगों से अपील करते हैं कि एसटी बनना नहीं बनना एक प्रक्रिया है, ऐतिहासिक तथ्य है, बहुत सारे रिपोर्ट है, मानदंड है, उसको लेकर बना जा सकता है। तो इस पर आप तार्किक ठोस साक्ष्यों के आधार पर आप तर्क के साथ बात रखें, भारत सरकार की बात रखें, जो समिति है उस पर बात रखें, तो इस पर बात होगी। और हम कहेंगे कि इसको लेकर मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, पहले से भाईचारा बना रहे, भाईचारा बना रहे। चल रहा है मेरे साथ, बहुत मेरे पूर्वी लोग से बहुत लोगों से बातचीत होती है। तो मेरा क्या इस सब बोलने से थोड़े होगा, किसी के चिल्लाने से, किसी का रोकने से नहीं होगा। आप बात रखिए, उन लोग बात रखिए, इधर बात रखिए, और उसके बाद समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। और भाईचारा बनाए रखना चाहिए।